मन के हारे हार है मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाई ये मन ही की प्रतीत। फ्रेंड्स, ये कबीरदास जी का दोहा है जिससे मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। और ये मैंने आज ही कहीं पढ़ा था कि अगर आप किसी भी चीज़ को मन में ठान लेते हैं तो आपकी जीत निश्चित है, और अगर आप उसको मन में मान लेते हैं कि आप हार जाओगे, आपसे नहीं होगा, तो आपकी जो हार है वो निश्चित है। क्योंकि मन में अगर हमने 100% मान लिया कि हम हार जाएंगे तो हम अपना 100% नहीं दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी हिंदी का, जो कि मुझे आज पढ़ना था 4th वीक के लिए। हिंदी का जो सिलेबस है उसमें है विलोम शब्द, पर्यायवाची और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो रात के 10 सवा 10 मैंने अपनी जो स्टडी है वो स्टार्ट करी थी, लेकिन स्टार्ट करते ही फिर से मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बेटी फिर से उठ गई और मुझे उसको गोद में लेकर स्टडी करनी पड़ी। तो फ्रेंड्स, ऑब्स्टिकल्स तो आपकी लाइफ में आती ही हैं, लेकिन डटे रहना चाहिए। फिर भी जितनी हम कोशिश कर सकते हैं उतनी कोशिश एटलीस्ट हमको करनी चाहिए फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग का स्लॉट। 9:30 हुए हैं। मैंने अपना सारा वर्क फिनिश कर लिया है और देखती हूँ कि कितना देर स्टडी कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी बेटी अभी सोई हुई है। और मैं सोच रही हूँ कि 1 घंटा 1.5 घंटा जितना भी मुझे मिले और मैं उतना अपना कंप्लीट कर लूँ टॉपिक जो कि 4th वीक के रहते हैं। और स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी से, क्योंकि हिंदी के टॉपिक सभी बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे जीके जीएस के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और मॉक टेस्ट देकर आप लोगों के साथ उसका शेयर करूँगी कि क्या क्या स्कोर रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की स्टडी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं पढ़ रही थी हिंदी, और आप सब लोग बोलेंगे कि हिंदी पर मैं इतना ध्यान क्यों दे रही हूँ। आप सब लोगों ने देखा ही होगा, क्योंकि 3rd वीक का जो मेरा स्कोर था मॉक टेस्ट का, वो सबसे कम जीके जीएस और हिंदी में ही रहा था। क्योंकि हिंदी को मैंने बहुत ही आसान मान लिया था और इजीली ऐसे ही इनका ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हिंदी ने मुझे दिन में तारे दिखा दिए फ्रेंड्स। सीरियसली बोलूँ, हिंदी को मैंने जितना आसान माना था उतना आसान है नहीं, हमें हिंदी में भी पढ़ने की ज़रूरत है। और मेरी स्टडी इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मेरी जो बेटी है वो बहुत ही चंचल है। वो एकदम से आराम से बैठती नहीं है, और उसको सुलाकर मैं अपनी स्टडी करना स्टार्ट करती हूँ, वो थोड़ी देर बाद ही उठ जाती है और फिर उसको चाहिए कि वो मेरे पास ही रहे, मेरी बुक्स को ही ले ले। लेकिन जितना मैं कोशिश करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसको किसी चीज़ में बिज़ी रखूँ और अपनी स्टडी कंप्लीट कर पाऊँ फ्रेंड्स। यही होता है, ऑब्स्टिकल्स तो सबकी लाइफ में आती है, सबकी स्टडी में आती है, लेकिन उनको ओवरकम करके हमें आगे बढ़ना है। हमें हमारी स्टडी को सबसे ज़्यादा टाइम देना है। और ये देखिए, ये फिर से मेरे पास आ जाती है बार बार। इसको बुक्स चाहिए, इसको जीके जीएस अभी से पढ़ना है, इसको हिंदी अभी से पढ़नी है, और इसको सब कुछ पढ़ना है। एग्ज़ाम मम्मा से पहले इसी को क्लियर करना है। तो फ्रेंड्स, इन क्लिप्स को ऐड करने का पर्पज़ केवल इतना ही है कि मैं स्टडी का पूरा ट्राई करती हूँ, लेकिन ये मुझे स्टडी बिल्कुल भी करने नहीं देती है। फिर मैंने सोचा कि चलो नीचे बैठकर ही स्टडी करती हूँ, क्योंकि ये बार बार खड़ी होगी, कहीं इसको चोट ना लग जाए। और मैं सोचती हूँ कि इसको कुछ बुक वगैरह दे के इंगेज कर दूँ, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चों को वो चीज़ नहीं चाहिए जो उनको दी जाती है। बच्चों को वही चीज़ चाहिए जिससे मम्मा पढ़ रही होती है या फिर हम किसी काम को कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, यही रहता है मेरा स्टडी रूटीन। थोड़ी थोड़ी देर में, बीच बीच में जितना समय मिलता है, मैं अपनी स्टडी को देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को भी क्वालिटी टाइम दे पाऊँ और अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर पाऊँ फ्रेंड्स। और इसी तरह चल रही है मेरी स्टडी। मैं रात में इसके सोने के बाद अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाती हूँ। सुबह मैं जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि ये रात में भी कितनी बार उठती है, तो हमारी जो नींद है वो पूरी नहीं हो पाती है जब बच्चे परेशान करते हैं, इसीलिए। उसके बाद मैंने दिन भर अपना सारा जो काम है वो फ़िनिश किया, और सारा काम फ़िनिश करने के बाद दोपहर में मैं अपनी ये स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ। और हिंदी का मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट हो गया है, तीनों टॉपिक कवर हो गए हैं। और यहाँ पर मैं जीके जीएस का टॉपिक भी अच्छे से कवर कर रही हूँ। एक बार मैं पढ़ चुकी हूँ, दूसरी बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि एक बार पढ़ने से हमारा इतना अच्छे से लर्न नहीं होता है, हमें रिवाइज़ करना होता है। क्योंकि जीके जीएस के हिस्ट्री के टॉपिक्स ऐसे हैं, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री, जो एकदम से पढ़ने से नहीं आती है, हमें 2 बार उसको पढ़ना होता है फ्रेंड्स। और टॉपिक बहुत अच्छा है, और इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करूँगी। फिर उसके बाद जो है हिंदी का मेरा कंप्लीट हो गया है, जीके जीएस मेरा कंप्लीट हो गया है, और इंग्लिश मैंने वीडियो से कर लिया है। वर्ब का जो टॉपिक था वो वीडियो से कर लिया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार बुक से भी देख लूँ, और बुक में जो रूल्स दिए हुए हैं उनको भी एक बार देख लेती हूँ कि कैसे कैसे
और यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब का चैप्टर दिया गया है ल्यूसेंट की बुक में। उसमें सारे रूल्स भी दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं और प्रैक्टिस तो भर भर के इसमें बहुत अच्छे से दी गई है। पूरी प्रैक्टिस मैं पहले ही सॉल्व कर चुकी हूँ, पहले किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा, लेकिन फिर से मैं इसको दोबारा करती हूँ और देखती हूँ कि कितने कितने रूल्स किस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं फ्रेंड्स। वैसे मैं वीडियो से इस टॉपिक को कवर कर चुकी हूँ और बस यहाँ पर ओनली ओवरव्यू एक लेना है, देखना है कि कुछ नया रूल तो नहीं है या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो वीडियो से छूट गई हो वो बुक से कवर हो जाए या फिर बुक में क्या अलग दिया हुआ है फ्रेंड्स, केवल यही देखना था। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही थी, वर्ब के चैप्टर में जो वर्ब की फॉर्म्स है वो भी बहुत सारी दी गई हैं और वर्ब की फॉर्म्स फ्रेंड्स हम 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इतने दिन तक हम वर्ब की फॉर्म्स को रट चुके हैं कि अब हमें वर्ब की फॉर्म्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ वर्ब की फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं, मैंने केवल उन्हीं को देखा, बाकी को ऐसे ही सिर्फ देखा कि यहाँ पर कौन सी वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।